तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो फाइनली आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हम जैसा कि बता दिए हैं और हम थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होने वाला है। और यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के पिछले वीडियो सारे वीडियो को देख लीजिए, तभी आप यहाँ देखिए और वैसे भी समझ में आएगा। लेकिन वहाँ सारा जो पिछले वीडियो में जो हम बताए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। तो फाइनली आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुपद का क्वेश्चन है और ये 2025 में सारे चैप्टर का हम बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है बहुपद का। यदि बहुपद इतना के शून्यक इतना 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 हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए ये बहुपद जो है कैसा दिया है, द्विघात बहुपद दिया है या त्रिघात बहुपद दिया है या रैखिक बहुपद दिया है। बहुपद आप पढ़ेंगे 3 प्रकार का होता है। देखिए ये जो बहुपद, वो बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको घात को देखना पड़ेगा। तो घात देखिए इसमें कितना है, तो घात देखिए 3 है, तो ऑटोमेटिक ये त्रिघात बहुपद होगा। घात यदि 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद। घात यदि 1 होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो देखिए ये जो हमको बहुपद दिया है ये त्रिघात बहुपद दिया है। और आप सॉल्यूशन जब किए होंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन त्रिघात बहुपद, तो उसमें 3 शून्यक निकलता है। पावर जितना रहता है उतना ही शून्यक निकलता है। तो यहाँ पावर देखिए 3 है, तो इसका मतलब इसमें 3 शून्यक होगा। और उसमें मानते थे हम क्या, पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। और द्विघात बहुपद में क्या मानते थे, अल्फा और बीटा। तो घात यदि 2 रहेगा तो उसमें 2 शून्यक, घात यदि 3 रहेगा तो उसमें कितना शून्यक निकलेगा, 3 शून्यक निकलेगा। तो देखिए ये बहुपद दिया है और इसी का 3 शून्यक, इसी बहुपद का 3 शून्यक दिया है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो a और b का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम चलते हैं, आते हैं, ज्ञात करते। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। तो ये सब फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखते हैं, दिया है, जो भी चीज दिया है ना उसको पहले उतार लीजिए आप। दिया है, जो चीज दिया है उसको उतार लीजिए। देखिए बहुपद दिया है, p ऑफ x को मानते हैं बहुपद, तो लिख देते हैं जो जो चीज दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दिए। और इसी का शून्यक दिया है, देखिए 3 शून्यक दिया है, अल्फा बीटा गामा। इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा और इसको मानेंगे गामा। गामा को उसी तरह से लिखा जाता है। तो देखिए अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a और गामा बराबर जो दिया है ना यह a प्लस बी दिया है। चलिए अब देखिए कैसे a और b का मान निकलेगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अब आप यहां से गौर कीजिए, अल्फा का तो मान हमको पता है ए माइनस बी, बीटा का मान हमको पता है ए और गामा का मान हमको पता है ए प्लस बी। ठीक है, अब ए बी हमको भी पता नहीं है, तो ए बी हम कहां से निकालेंगे, ए बी निकलेगा यहां से, ए बी निकलेगा यहां से। देखिए एक्स क्यू का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए -3 है तो ये -3 हो जाएगा बी का मान। सी का मान निकालेंगे तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये 1 हो जाएगा। और ये डी का मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां से निकाल लिए। अब इसमें वैल्यू को रख देना है, आते हैं वैल्यू को रखते हैं। देखिए अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी है, रखिए a माइनस बी, प्लस है प्लस दीजिए। ये बीटा का मान क्या है a, तो a रखिए, प्लस है प्लस दीजिए। गामा का मान क्या है a प्लस बी रखिए। अब देखिए b का मान कहाँ है, देखिए ये b का मान यहाँ है -3, पहले से माइनस है तो माइनस ये वाला दे दिए। अब b का मान रखना है -3 है तो रख देते हैं -3। और a का मान क्या है 1, तो 1 को रख दीजिए। देखिएगा a का मान आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ कुछ कटेगा, देखिए कटेगा b और ये b प्लस माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा, तो प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तीनों जुड़ जाएगा 3a हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 3a। अब देखिए यहाँ ये माइनस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 हो जाएगा। और ये बटा में 1 देना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए ये a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3
और देखिए ये गुना में है, ए के साथ क्या है 3 गुना में है, और समीकरण में जब गुना में कोई भी चीज रहता है तो वो भागा में चला जाता है, तो ये चला जाएगा भागा में, ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए का मान अभी निकल चुका है, ठीक है। अब जो हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का इसको योग बोलते हैं, क्योंकि जोड़ है तो शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या, जोड़। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस डी बाय ए होता है। तो आइए माइनस डी बाय ए लगाते हैं फॉर्मूला। तो आइए देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय क्या होता है ए। ये फॉर्मूला होता है, आपको एकदम फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी रख दीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी रख दिए। अब देखिए बीटा का मान क्या है, ए है, रख दीजिए ए। अब देखिए गामा का मान क्या है, ए प्लस बी, तो रख दीजिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। डी का मान देखिए क्या है, 1 है, 1 है, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, डी का मान 1 है, डी का मान 1 रख दीजिए। ए का मान क्या है, 1 है, ए का मान देखिए यहाँ 1 है तो 1 को रख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, आपको पता होगा। देखिए हम यहाँ लिखते हैं फार्मूला, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फार्मूला ये पता होगा, आपको फार्मूला, और ये आप रटे होंगे, याद किए होंगे फार्मूला को। देखिए वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इंटू में ए है, ए लिख दीजिए, बराबर ये 1 1 तो खत्म हो जाएगा, ये 1 1 खत्म, तो बचेगा क्या, -1। अब देखिए यहाँ ए का मान आप निकाले हैं 1, तो इसी में रख देना है ए का मान, जहां जहां ए होगा वहां ए का मान रख देंगे, बी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो रखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू ये ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ये -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये बी का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ही रह जाएगा, 1 से गुना इसमें करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 है, -1 को रख दीजिए, बराबर के उस पार इस 1 को भेज दीजिए, क्योंकि जाती जाती है, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी का हो जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस आपको पता होगा कि जुड़ता है कि घटता है, तो माइनस माइनस जो होता है ना जुड़ता है, तो जिसका चिन्ह बढ़ेगा उसी का चिन्ह डालेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा खत्म, इसलिए ये हो जाएगा बी। देखिए अब स्क्वायर खत्म होगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, टोपी चढ़ेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंदर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही मेरा बी का मान क्या हो गया निकल गया, और यहाँ ए का मान मेरा निकल गया। तो ए और बी का मान निकाल दिया, और हमको क्वेश्चन कह रहा था ए और बी का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को, कहता है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। समझिए कि क्या कह रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x, बहुपद को p ऑफ x से सूचित किया जाता है, इतना का शून्यांक मतलब शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखिए, सबसे पहले जो बहुपद दिया है इसको लिख लीजिए, p ऑफ x दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज दिया है, लिख लिए। अब यहां से इसका a b और c का मान निकालिए, क्योंकि बहुपद क्या है द्विघात बहुपद, तो a b c का मान निकालिए। तो बताइए a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा, देखिए a का मान x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1, x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये भी 1, और ये c का जो मान हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, सबका वैल्यू 1 ये निकल रहा है।
तो अब देखिए निकालना है हमको क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या निकालना है, बीटा स्क्वायर। ये चीज हमको क्या करना है, निकालना है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आपको वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसी पर दे दिया यहाँ ए और बी के जगह पर क्या दे दिया, अल्फा और बीटा, तो इसका फार्मूला होता है। तो आइए निकालना है जिसका मान उसको लिखिए यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए वहां यहाँ ए के जगह पर क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया है, बी के जगह पर क्या दे दिया है, बीटा। उससे हमको क्या टेंशन, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा, 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आपको फार्मूला याद होगा, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा आपको पता होगा कि होता क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है ना, माइनस बी बाय होता है ए, लिख दिए, और स्क्वायर है तो इसको कर दिए स्क्वायर, कर दिए। अब माइनस क्या है, माइनस है तो लिख दीजिए 2। अब इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, देखिए क्या होता है, ये होता है सी बाय ए, लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, अब बी और ए, सी और ए आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू को रख दीजिए इसमें। देखिए बी का मान है 1 तो रख दीजिए 1, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, 1 कर दीजिए। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 है 2। अब देखिए यहाँ सी का मान क्या है 1 तो 1 कर दीजिए, और ए का मान क्या है, ए का मान 1 है तो 1 कर दीजिए। अब इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। देखिए ये 1 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, -1, -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस है, देखिए ये भी 1 1 खत्म, और बचेगा इसमें 1, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब ये 1 का स्क्वायर, ये 1 होगा, -2, ये 1 में -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चिन्ह जिसका बड़ी रहता है उसी का चिन्ह होता है। ये वैल्यू निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें तथा जांचें। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में जो भी चीज हमको दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है इसका शून्यक निकालना। जब शून्यक निकालने के लिए कहेगा ना तो इसको सबसे पहले हम कर देंगे 0 के बराबर। देखिए बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, जब किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो इस बहुपद को सबसे पहले हम 0 के बराबर कर दिए। अब इसका निकालते हैं शून्यक, शून्यक निकालेंगे तभी इसका जांच करेंगे। तो शून्यक निकालते हैं। देखिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 गुना क्या करेंगे 8 करेंगे, तो 1 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा। अब 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड कीजिए तो 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना क्या आएगा 2। अब ये गुना करने पर तो 8 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने से हमको क्या पुराना है, पिछला पद पुराना है। देखिए तो आता है ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये 4 में ये 2 बचा है ना, 2 को घटाइए तो बचेगा 2, 2 बच जाएगा। इसमें x लगा देंगे, x लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो वही तो 2x पुराना है। तो आइए खंड मेरा क्या क्या 4x और 2x आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस यदि रहेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, प्लस यदि रहेगा तो वैसे लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो माइनस है तो हमको ब्रैकेट में, चूंकि ब्रैकेट टूटेगा तो ये 4x माइनस क्या हो जाएगा 2x, ये 4x माइनस हो जाएगा 2x, और ये -8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 4x में यदि 2x को घटाते हैं तो क्या 2x आ रहा है, पिछला पद आना चाहिए जोड़ने या घटाने से। यदि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमको 6 तो पुराना नहीं, हमको तो 2 पुराना है, तो 4 में 2 घटाना पड़ेगा, तो घटा दिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये ब्रैकेट को तोड़िए, ये माइनस है यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस दे दीजिए, और ये 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, देखिए कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन आएगा x को कॉमन कर लिया। अब इसमें बचा क्या, देखिए यहाँ 2x है, 1x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1x, माइनस है
एक्स इसमें कॉमन आ गया तो बचेगा क्या 4। फिर ये प्लस है, प्लस कर लीजिए। अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा इसमें क्या एक्स, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 से भागा दीजिए 8 में तो 4 बार में कटेगा, बराबर ये 0। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट सेम आया तो सवाल सही, नहीं तो गलत होगा। तो देखिए ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये एक्स फिर यहाँ +2 है तो +2 कर लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले अब शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर कीजिए, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये एक x का मान निकल गया। अब इसको भी कर दीजिए, लिखिए यदि x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये भी निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है, जांचने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे जांचे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जांचने के लिए, शून्यक ये निकल गया, ये 2 शून्यक निकल गया, और जब 2 शून्यक निकलता है तो इसमें एक होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा, तो ये अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। इसको मान लिया अल्फा, किसी को भी मान सकते हो अल्फा, इसको अल्फा मान लिया हम, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा, बीटा हो जाएगा -2, ये भी हम मान लिए। चलिए अब जांचे, तो ये लिख देंगे यहाँ जांचे, जांचे ये सत्यापित करें, तो जांचे लिख दिए। अब जांचने का देखिए तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को जांचने का तरीका होता है कि अल्फा प्लस बीटा, आपको याद होगा कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। जांचते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ अल्फा का मान कितना है 4 है, तो 4 कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, बीटा का मान कितना है -2 है, तो लिख दीजिए -2 बराबर ये b का मान देखिए क्या है। अब b का मान यहां से हमको निकालना पड़ेगा, यहां से b का मान निकालना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए हम इस जगह निकाल देते हैं b का मान क्या निकलेगा। देखिए यहां देखिए a का मान कितना निकलेगा 1, b का मान कितना निकलेगा -2, और c का मान क्या निकलेगा -8, लिख लीजिए -8, निकाल लिए। अब रखिए यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, -2 है तो -2 रख दीजिए, पहले से माइनस है माइनस हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। a का मान देखिए क्या है 1 है, 1 रख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, इसको सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 2 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और ये भी 2, यदि ये दोनों बराबर आ जाए तो समझ लो सवाल सही है, ये मेरा सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, ये दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर होता है c बाय क्या होता है a। तो अल्फा का मान देखिए तो क्या है, अल्फा का मान है यहाँ 4 रख दीजिए, इंटू बीटा का मान क्या है -2 रख दीजिए, -2 बराबर ये c का मान कितना है -8 है, तो -8 रख दीजिए। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 रख दीजिए। ये 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है गुना में, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा 8। देखिए दोनों बराबर आया, देखिए ये भी बराबर ये भी बराबर, यदि बराबर आ गया तो इसका मतलब मेरा सवाल सही है। जांचने का यही तरीका है, यदि चेंजिंग दिखता तो समझ लीजिए कि आपका सवाल क्या है, गलत है। तो फाइनली ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।